हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश विषय से बच्चे इस बार अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो बच्चे आपके आज 3 समस्याओं का समाधान मैं इस सेशन के अंदर दूंगा। सबसे पहली समस्या बच्चों की होती है सर एग्जैक्टली हमारा ऑफिशियल सिलेबस क्या है। दूसरी समस्या होती है प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है सर। और तीसरी समस्या होती है सर पैसे ज्यादा नहीं है सर, किस प्रकार से हम लोग बहुत नॉमिनल से पैसों में कोई बैच मिल जाए और लगभग शानदार टीचर का सर कैसे कर सकते हैं बच्चे। तीनों ही चीजों पे विषय पे डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले तो ये आप सभी को मेरे पीछे दिख रहा होगा कि 60% डिस्काउंट पे एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश बैच, और ये अपना आपका 15 अगस्त जो है उसके सेलिब्रेशन पे आपको दिख रहा है बच्चे। बताऊंगा सारी चीजें कि कैसे ये कूपन कोड जो आपको दिख रहा है ना INDAT कैसे लगा करके आप लोग 60% कम पैसे करके सिर्फ 40% पैसे भर के आप बैच ले सकते हो। उससे पहले लेकिन अपने काम की बात कर लेते हैं बच्चे। बैच कौन सा? ये बैच है रैंकर्स बैच। एमपी टेट वर्ग 2 इंग्लिश का बच्चे रैंकर्स बैच है आप सभी के सामने, ये मिलेगा आपको। लेकिन बैच के बारे में बताने से पहले मैं बताता हूं आपको आपके सिलेबस के बारे में। देखो भाई, आप आई थिंक लगभग मोस्टली बच्चे इस बात को जानते हैं कि सर हमारे एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मेरे भाई एग्जाम पैटर्न आप सभी को ये रहता है कि सर एग्जाम के अंतर्गत 30 नंबर का हमें पार्ट ए आता है और 120 नंबर का पार्ट बी आता है। आप अंग्रेजी विषय से शिक्षक बनना चाहते हो तो 120 नंबर की अंग्रेजी आएगी आपकी, और बच्चे 30 नंबर का आपका ये सेक्शन आएगा। ये 30 नंबर के सेक्शन में सामान्य हिंदी आएगी आपकी 8 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी आएगी 5 नंबर की, जीके मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिलाकर के आएंगे 7 नंबर के, और पेडागोजी आएगी 10 नंबर की मेरे भाई। 120 नंबर की इंग्लिश आएगी, 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। निगेटिव मार्किंग की बात करें, इस बार निगेटिव मार्किंग होने के 100% चांस हैं, अभी तक नहीं थी, इस बार चांसेस पूरे पूरे बनते हैं, तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा उस बात के लिए। ठीक है सर, ये एग्जाम पैटर्न पता लग गया हमें। अब सिलेबस की बात करें सर, सामान्य हिंदी में क्या आएगा, सामान्य अंग्रेजी में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान में क्या आएगा और ये शिक्षा शास्त्र में क्या आएगा। देखो बेटा, सीधी सी बात कहता हूं, कमीशन ने तो आप सभी को कुछ ऐसा सा नोटिफिकेशन दे दिया, बोला भाई ये हिंदी का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन ऐसी बात नहीं मेरे भाई, एक बात समझो। देखो, सामान्य हिंदी में सिलेबस पढ़ना है कि सर क्या पूछा जाएगा, तो इसने कुछ अलग ही लिख दिया। अब देखो भाई, कौन सा नशा करके सिलेबस बनाते हैं वी डोंट नो, लेकिन इतनी कह देता हूं आपको सिंपल शब्दों में बात कि सामान्य हिंदी के अंदर आप लोग शब्दावली पे मेरे भाई अच्छी प्रकार से पकड़ कर लीजिएगा। जैसे इंग्लिश में वोकैबुलरी होती है ना, इसके अंदर शब्दावली पे फोकस कर लीजिएगा। शब्दावली का मतलब होता है कि सर जैसे आपके समानार्थी शब्द हो गए, विपरीतार्थी शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, ऐसे क्वेश्चन से फोकस कीजिएगा। अगर 8 नंबर की आपकी हिंदी आती है ना मेरे भाई, 5 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। एक पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ में से ही आपको 5 क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं। वो 5 क्वेश्चन के कैसे पूछे जाएंगे, नॉर्मली हो सकता है पैराग्राफ जो आपको दिया जाएगा, पैराग्राफ में से कोई वर्ड उठा लिया जाएगा, बोलेंगे इस वर्ड के लिए बताओ विपरीतार्थी क्या है, समानार्थी क्या है, या कोई बड़ी लाइन उठा लेंगे, बोलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताओ। ये बच्चे 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं जो ग्रामर से उठाए जाते हैं। कई बार पैराग्राफ दे करके उसमें से पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर ये वाली लाइन है, इसमें से बताओ कि आपकी संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं बच्चे। एक क्वेश्चन आपका साहित्य यानी अलग अलग जो साहित्यकार हुए उनसे भी पूछा जा सकता है, बट आपको मेन फोकस करना है शब्दावली के ऊपर। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोल दिया मैंने, समानार्थी हो गया, विपरीतार्थी हो गया, ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा पेपर में देखने को मिलते हैं। ओके सर, अंग्रेजी की बात करूं, अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है। देखो सिलेबस तो इसने बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है कि भाई ये वोकैबुलरी भी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, फंक्शनल ग्रामर भी आएगी, ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं एक बार बता दूं आपको, सिंपल सा अंग्रेजी के अंदर भी आप सभी को पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको रीड करके उसी में से आंसर छाट के लिखने हैं। 5 नंबर की अंग्रेजी आएगी, 5 नंबर में से 500 के 500 क्वेश्चन कैसे मिलेंगे आपको, मिनिमम 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि एक वर्ड उठा लेंगे पैराग्राफ में से और आपसे पूछेंगे इसका एंटोनिम्स बताओ, इसका सिनोनिम्स बताओ, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताओ। कोई ईडीएम या फ्रेज आपको दे दी जाएगी, उसका मीनिंग पूछ लिया जाएगा। एक मुश्किल से एक क्वेश्चन आपसे ग्रामर से संबंधित पूछा जाएगा, और ग्रामर में टॉपिक हो जाते हैं 8-10 आपके पास पढ़ने के लिए। तो समय खराब नहीं करना मेरे भाई, जो मैं कह रहा हूं वैसे ही करना है। अब ये चीजें आपको करवाएगा कौन, वो भी आप सारी बातें आपको समझाऊंगा मैं, बट एक बार आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर,
फिर बच्चे सामान्य ज्ञान, अब ये 7 नंबर में क्या आएगा, पूरी जीके आएगी, एमपी जीके भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगी, ट्रेडिशनल जीके भी आएगी, जो वर्ल्ड की जो अपने पूरे भारत की जीके हैं, साथ में रीजनिंग और मैथमेटिक्स मिलाकर के टोटल बनेंगे 7 क्वेश्चन। तो भाई बेवकूफी होगी, सीधा सा इतना काम करना है, करंट अफेयर करनी है, मध्य प्रदेश जीके करना है, मैथमेटिक्स में 2 से 3 टॉपिक्स होते हैं, जो आप बैच में जाओगे तो आपको वो भी पता लगेगा, और रीजनिंग के 5 से 6 टॉपिक्स हैं, वो आपको अच्छी प्रकार से कर लेने हैं। बात खत्म, ये 7 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले बच्चे आपके। अच्छा, सिलेबस जो दिया गया आपको, सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारी बातें दी हुई हैं। रीजनिंग में क्या आएगा, मैथमेटिक्स में क्या आएगा, टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं बच्चे, आसानी से आप लोग इन सभी टॉपिक्स को पढ़ सकते हो। फिर 10 नंबर की और सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जनरल पेपर के अंदर, वो है आपकी पेडागोजी या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से आप लोग इसको बोल सकते हो मेरे भाई। ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 10 नंबर की, ये सारे के सारे सब टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं। देखो मुश्किल से 7 से 8 टॉपिक बनेंगे, लेकिन ये सब टॉपिक आपके 25 से 30 बन जाएंगे। तो आपको ये सारा सिलेबस जो दिया गया है, ये आपको पढ़ना है। ये यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो आप लोग, ये पूरे सिलेबस में रहने वाले हैं। अब सर अंग्रेजी का हमारा 120 नंबर की जो इंग्लिश आएगी, उसका सिलेबस क्या होगा, ये लो मेरे भाई, आपकी जो इंग्लिश आने वाली है ना, उसका सिलेबस क्या दिया जो 120 नंबर के लिए पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको करनी है खतरनाक वाली मेहनत, खतरनाक वाली मेहनत यहाँ पे करनी है। क्या क्या चीजें हैं, ये आपका मेन 120 नंबर की जो इंग्लिश आएगी, सबसे पहला भाई लैंग्वेज को समझने के लिए आपको एक सेक्शन दिया गया है, और इसमें क्या है, इसमें 2 पैसेज दिए जाएंगे, ठीक है, पोएम दी जा सकती है, या फिर आपको कोई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। दूसरा सेक्शन में वोकैबुलरी आपको दी जा सकती है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अपोजिट, सिनोनिम्स, फ्रेज, ईडियम या वर्ड फॉर्मेशन। फिर ग्रामर की बात करें तो टेंस, मोडाल्स, डिटरमाइनर्स, आर्टिकल्स, वॉइसेस, नरेशन आपको दी जा सकती हैं बच्चे। और टॉपिक्स आपके डिस्कस करूं मैं, दी प्रीपोजिशन, क्लॉज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज। फिर राइटिंग वाला सेक्शन आपको दिया जा सकता है। कुल मिला के ये आपका सिलेबस है। अब बच्चे मैं आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन लेके आया हूं, करवाने वाले आपके शिक्षक होंगे, आपके अध्यापक होंगे, जिनका आपने अभी इस बैनर के ऊपर थोड़ी देर पहले फोटो देखा होगा, और फिर कुछ सेक्शन हमारा रहेगा पेडागोजी का। अब करवाएंगे आपको आपके शिक्षक। शिक्षक कौन होंगे बता देता हूं भाई, ये लीजिए भाई, नासिर अहमद सर। मुझे नहीं लगता भाई, तुम कुछ राज्य नहीं, तुम भारत में भी जाकर के खोज लो एक बार कि अंग्रेजी विषय के लिए जो भारत के सबसे पीक इंस्टीट्यूट्स रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किस व्यक्ति का है, तो भाई ये नासिर अहमद सर का ही आने वाला है। रैंकर्स बैच इनके सपोर्ट से शुरू हो पाया, हमारी डीलिंग है, ये शुरुआत हो पाया है, और संसारम पे इनको हम लेकर के आए हैं आप सभी बच्चों के लिए। तो भाई बेनिफिट उठाओ, इनकी जो क्वालिटी है ना मेरे भाई, जिस व्यक्ति ने पिछले 20 साल से भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी होगी, उसको अंग्रेजी सिखाने का दम रखते हैं, ये है नासिर अहमद सर मेरे भाई। पढ़ोगे तो पता लग जाएगा आप सभी को एक्सपीरियंस क्या चीज होती है। तो ये रैंकर्स बैच है बच्चे, ज्वाइन करना आपको। अब बात हमारे रैंकर्स बैच की नहीं, बात है सर आपने कहा था कि भी नॉमिनल प्राइस पे, तो भाई संसारम एप्लीकेशन पे जाओ, संसारम एप्लीकेशन पे जाओ, और जैसे ही आप संसारम एप्लीकेशन पे जाओगे, तो ये मैं नाम लिख देता हूं, ये मेरे भाई संसारम एप्लीकेशन पे जाओगे तो आपको वहां पर बैच का जो भी प्राइस मिलेगा, ये IND 80, ये कूपन कोड लगा देना, लगेगा 5 दिन, 10 अगस्त से 15 अगस्त तक, ये कूपन कोड लगा देना मेरे भाई। 60% डिस्काउंट आपको इस बैच में मिल जाएगा। सिर्फ 40% फीस पे करके इन 5 दिनों के अंतर्गत आप लोग अपना कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी समस्या हो मेरे भाई, मैं बैठा हूं आप सभी के लिए, कोई भी समस्या हो मैं आप सभी के सामने बैठा हूं। तो मेरे भाई ये आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, आपका सिलेबस डिस्कस किया, प्रिपरेशन यहां से करनी है, प्राइसिंग वाला भी समस्या हट गई, जो भी चार्ज हो 60% आपका डिस्काउंट आपको इस बैच के ऊपर मिलेगा, रहेगा सिर्फ ये 5 से 6 दिन के लिए। बाकी आपकी व्यक्तिगत इच्छा है बच्चे, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे शैक्षणिक संस्थान, ऐसे शिक्षक से पढ़ना कि जिस शिक्षक को अनुभव उतना ज्यादा हो कि बाकी जो बहुत सारे बच्चे जो जहां पर अभी भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ना चाह रहे हैं लेकिन जुड़ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं बच्चे, एक बार आकर के देखिए। और यूट्यूब पे इनकी डेमो क्लास भी है, एप्लीकेशन पे भी आपको डेमो क्लास मिल जाएंगी, तो डेफिनेटली आप आकर के ज्वाइन कीजिए बच्चे। तो मिलते हैं दोबारा से किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।